हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ अपनी स्टोरी माय एंग्री बॉयफ्रेंड का लास्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। तो आपको जैसी भी लगी हो ये स्टोरी आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और ये पार्ट आपको कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करके आप मुझे बताना। एंड उन सभी लोगों को थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरी स्टोरी को स्टार्टिंग से अभी तक सुना। उन सभी लोगों के लिए मैं दिल से बहुत बड़ा वाला थैंक यू करती हूँ। एंड मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट भी हूँ इस स्टोरी को लेकर के। मुझे लग रहा है कि स्टोरी आप लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी कोई भी ज़रा भी अच्छा रिस्पांस नहीं दिया आप लोगों ने, और ना ही कोई कमेंट किए हैं, ना स्टोरी को मेरी सुना है। बट फिर भी जिन्होंने सुना है मैंने उन लोगों के लिए स्टोरी कंप्लीट की है, तो उन लोगों के लिए थैंक यू सो मच। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू व्यूवर्स हैं और उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कुछ समय बाद, करीब 2 महीने बाद, आज के दिन पूरे न्यूज़ चैनल पर बस एक ही खबर चल रही थी। उस खबर को देख करके चाइना के लोगों को लग रहा था कि आज कोई शादी वाला दिन है क्या, क्योंकि उसमें जो न्यूज़ चल रही थी उसे देख करके तो यही कहा जा सकता था। उसमें खबर चल रही थी कि लैंड कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट लैन चिरेन, वी कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट वीवू शियान और वांगसन कंपनी के प्रेसिडेंट लैन वांगजी और वैन कंपनी के प्रेसिडेंट की कजिन जिसका नाम वेंचिंग है, इन चारों लोगों की आज शादी है। ये चारों लोग आज के दिन शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। और इसके बाद ये खबर सुन करके वहाँ के चाइना के लोगों को यही लग रहा था कि जैसे आज कोई शादी वाला दिन है, क्योंकि ये चारों एक साथ शादी कर रहे हैं। भी हमें सीन दिखाते हैं कि शादी ना पूरी तरह से लाइव दिखाई जा रही थी कि किस तरह शादी हो रही है वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेशल और ख़ास शादी थी। तभी हमें सीन दिखाते हैं एक बीच का, जो वो उस बीच के किनारे बहुत ही खूबसूरत सजावट थी, बहुत सुंदर लग रही थी। और उस सजावट में स्पेशल था वहाँ के फ्लावर, जो कि वो फ्लावर ना 7 कलर के फ्लावर थे, 7 रंग के फ्लावर थे। और वो भी ना फ्लावर चाइना के नहीं थे, चाइना से बाहर से मंगाए गए थे, जो कि बहुत ज़्यादा ख़ास और स्पेशल थे। तो यही फ्लावर की वजह से उस शादी की डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा अलग और डिफरेंट लग रही थी, इसीलिए स्पेशल बना रहे थे। सारे गेस्ट एक एक करके वहाँ आते हैं, वो लोग पहुँच रहे थे, और उनका वेलकम करने के लिए लैन चिरेन, वैन रोहान और न्यू मिंगजे वहाँ खड़े हुए थे उनका वेलकम करने के लिए। सारे गेस्ट वहाँ आते हैं और वहाँ की इतनी स्पेशल और इतनी डिफरेंट डेकोरेशन को देख करके सारे गेस्ट ना बहुत सरप्राइज थे, और उन फ्लावर्स के बारे में पूछ रहे थे कि ये फ्लावर कहाँ से मंगाए हैं, कि बहुत सुंदर है। और उन फ्लावरों की खुशबू ना पूरे वातावरण में वहाँ फैली हुई थी, क्योंकि समुद्र की वो तेज़ हवाओं के साथ में फ्लावर की खुशबू भी वो पूरे माहौल को ना और भी ज़्यादा खुशनुमा और भी ज़्यादा रंगीन बना रही थी। बहुत सुंदर लग रही थी वो खुशबू फ्लावर की, और फ्लावर भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। लोगों के मन में, लोगों के नोज़ के पास जैसे ही उसकी खुशबू हिट होती उन फ्लावरों की, तो उनका मन एकदम खुशी से भर जाता। इतनी ज़्यादा सुंदर खुशबू, इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू थी उन फ्लावर की, बहुत अच्छी स्मेल थी, जो कि उस वातावरण को और भी ज़्यादा सुंदर और भी ज़्यादा खुशनुमा बना रही थी। तभी वहाँ न्यू मिंगजे आते हैं। न्यू मिंगजे ने जो लैन चिरेन है उनके ईयर में कुछ बोला, तो लैन चिरेन ने नोट किया। और इसके बाद में लैन चिरेन वैन रोहान से बोलते हैं कि रोहान चलो, अब ना ग्रूम के आने का टाइम हो गया है, हम चलते हैं। प्रिस्ट ना उन तीनों लोगों को बुला रहे हैं, हम लेकर आते हैं। इसके बाद वहाँ से वैन रोहान चले गए, और जो न्यू मिंगजे हैं वो भी वहाँ से चले गए। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 ग्रूम एक साथ एंटर करते हैं, और उन तीनों के हाथ में फ्लावर का बुके था। तीनों लोगों ने फ्लावर का बुके ले रखा था, और वो तीनों ने एक ही कलर का सूट पहन कर रखा था, जो कि वाइट था, और उनके हाथों में वाइट फ्लावर का बुके था, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। वो तीनों बहुत हैंडसम लग रहे थे। वहाँ पर लैन वांगजी, लैन सिचैन और नी होशैंग, वो तीनों वहाँ पर एंटर करते हैं।
और वो जो वहाँ के गेस्ट थे आए थे, उन तीनों ग्रूम्स को देख करके बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे और सरप्राइज़ थे, क्योंकि उन तीनों लोगों ने एक कलर का, एक डिज़ाइन का, एक ही जैसा सूट पहन कर रखा था और एक ही जैसा तीनों लोगों ने फ्लावर बुके ले रखा था हाथ में, और वो तीनों एक साथ वहाँ एंटर कर रहे थे। जिसमें से जो वांग जी है वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, और जो ऑनलाइन सिजन भी ना कुछ कम नहीं लग रहे थे। और वहाँ पर नी हुसैन, उसकी ब्यूटी तो अलग ही थी, वो भी बहुत ज़्यादा हैंडसम और सुंदर लग रहा था। पर ना वो हैंडसम और सुंदर के साथ में थोड़ा क्यूट भी लग रहा था, क्योंकि वो थोड़ा चबी चबी सा है ना, इसलिए थोड़ा क्यूट लग रहा था। इसके बाद वहाँ पर अब एंट्री होती है उन ब्राइड की। जो वो ब्राइड थी, वो तीनों लोग वहाँ आती हैं और ब्राइड के साथ में उनके ब्राइड के पेरेंट्स भी आए थे। वैन डोहान अपनी वेंचिंग का हाथ पकड़कर अपनी कजिन का, अपनी जैसे वो डॉटर समझते हैं, उसका अपने हाथ में हाथ लेकर के वहाँ वेंचिंग को लेकर आ रहे थे, जो कि वेंचिंग बीच में थी। और वेंचिंग ने भी पूरे रेड कलर की एक गाउन पहन कर रखी थी, सॉरी वाइट कलर की गाउन पहन कर रखी थी, जिसमें वेंचिंग ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी उस वाइट कलर की गाउन में। और विंग ने एक रेड कलर का सूट पहन कर रखा था, और जियांग चैंग ने एक पर्पल कलर का सूट पहन कर रखा था। उसमें वो दोनों भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत लग रहे थे। जो जियांग चैंग है उसे जांग फैमियान लेकर आ रहे थे अपने साथ, और जांग फैमियान के साथ में उनकी वाइफ मैडम यू भी थी। और जो विंग है, विंग को ना वी चांग से और उसकी मदर फैंगसिंग लेकर आ रही थी। और वैन रोहान अकेला ही अपनी डॉटर को लेकर वो साथ में वहाँ एंटर कर रहे थे। वो तीनों वहाँ पहुँचते हैं और उन तीनों के पेरेंट्स ने उनके ग्रूम के हाथों में वेंचिंग का हाथ नी हुसैन के हाथ में दिया, और जियांग चैंग का हाथ लैन सिचैन के हाथों में दिया, और हमारे विंग का हाथ हमारे लैन वांग जी के हाथ में दिया। उसको देते हुए ना जो वी चांग से हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। इसके बाद उन तीनों लोगों ने वहाँ पर खड़े हुए और वहाँ से वो जाने लगे। तभी ना विंग टर्न हुआ और उसने अपने डैड का हाथ पकड़ा और बोलता है कि डैड आप यहीं रुकिए, मैंने आपसे कुछ कहा था और वो मैं ज़रूर करूँगा। वी चांग से कहते हैं नहीं विंग नहीं, मैं नहीं, अच्छा नहीं लगता, ये सब क्या कहेंगे। तो विंग कहता है आप सबकी फ़िक्र छोड़िए डैड, मैंने सब लोगों के बारे में सोचना पहले ही छोड़ दिया था, आप मेरी खुशी के बारे में सोचिए। मैं चाहता हूँ कि आज आप भी मॉम के साथ में यहाँ पर आप वेडिंग करें। क्या आप आंट के साथ शादी नहीं करेंगे? आप नहीं चाहते कि मैं आंट को अपनी मॉम बनाऊं? प्लीज़ डैड, प्लीज़ मेरे लिए। तो फैंगसिंग ने उनकी तरफ देखा, जो वी चांगसी की तरफ देखा और बोलती है कि क्या प्रॉब्लम है, जब विंग चाहता है तो कर लेते हैं ना। तो वी चांगसी ने उसकी तरफ घूर करके देखा फैंगसिंग की तरफ, तो फैंगसिंग चुप हो गई। तो वांग जी कहता है कि अंकल मान जाइए, जब विंग चाहता है तो आप क्यों नहीं मानते, प्लीज़ अंकल। तो सिचैन ने भी कहा कि प्लीज़ अंकल मान जाइए ना। जब देखा कि वहाँ का माहौल एकदम चेंज हो रहा है तो उन्होंने वी चांगसी ने नोट किया और बोलते हैं कि ठीक है, तुम सारे बच्चे ना बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो, पर सब ना किस तरह रिएक्ट करेंगे। तो विंग कहता है आप मेरे रिएक्ट के बारे में सोचिएगा कि मुझे कितनी खुशी होगी डैड, प्लीज़ आइए ना। तो ये दिन ना बहुत ख़ास होगा कि आज फादर और सन की शादी एक साथ हो, कितना स्पेशल डे है ना डैड, प्लीज़ आइए ना। अभी वहाँ पर वी चांगसे भी खड़े होते हैं और विंग ने वी चांगसे का हाथ अपनी जो आंट है फैंगसिंग उनके हाथ में देते हुए बोलता है कि आप मेरे डैड का हमेशा ख्याल रखिएगा और आप दोनों हमेशा साथ रहिएगा। ये देख करके वो फैंगसिंग स्माइल करने लगी और जो शिनशिन है ना वो बहुत ज़ोर से क्लैपिंग करने लगी। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थी। इसके बाद वहाँ पर प्रीश ने उन तीनों लोगों की वेडिंग कराई, वो बाउल्स दिलाए, चारों लोगों की वेडिंग कराई और उन चारों लोगों के बाउल्स दिलाए और उन चारों लोगों ने बाउल्स लिए और वहाँ पर उनकी वेडिंग फिर कंप्लीट होती है। और सभी लोगों ने वेडिंग के बाद में
बाद में सभी उन चारों लोगों को वेल विशेस दी, बहुत सारी कांग्रेचुलेशंस किया, बधाइयाँ दी और सभी बहुत ज़्यादा आज हैप्पी थे। अब हम देखते हैं शादी के 1 साल बाद, ये चारों शादियाँ एक साथ हुई थी, 1 साल बाद हुई थी। पर आज ना विंग हॉस्पिटल में था और वांगजी बहुत ज़्यादा हैरान परेशान दौड़ता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। वहां जा कर के जब वो पहुंचा तो उसने डोर ओपन किया तो देखा तो विंग ना बेड पे बैठ करके बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और वहां पर वी चांग से और लैन सिचैन, जियांग चैंग सभी लोग वहां खड़े थे उसके पास। और जियांग चैंग ना उसे डांटते हुए बोल रहा था कि चुप हो जाओ, तू इतना रो क्यों रहा है, इसमें रोने वाली कौन सी बात है, तू इतना रो क्यों रहा है, मुझे ये तो बता। तो विंग कहता है तू नहीं समझेगा, तुझे समझ में नहीं आएगा, तूने सुना ना अभी डॉक्टर ने क्या कहा, तू मत बोल। तो उसके डांटते हुए ना उसके पास में जो पिलो रखी थी विंग के पास बेड में, उसने ज़ोर से फेंक करके मारा जियांग चैंग की तरफ, जो कि जियांग चैंग हट गया और वो पिलो सामने आ रहे वांगजी के फेस पर जाकर लगती है। तो वांगजी ने कहता ये क्या हो रहा है यहाँ, और विंग तुम क्यों इतना रो रहे हो। वांगजी तुरंत गया विंग के पास आकर बैठा, कहता क्या हुआ विंग, तुम क्यों रो रहे हो। तो विंग ने वांगजी को देखा और वांगजी के गाल पर एक थप्पड़ लगाया। तो सब वहाँ एकदम शॉक और जोर से नहीं, जैसे गुस्से में ऐसे हल्का सा थप्पड़ मारते हैं, इस तरीके से एक थप्पड़ लगाया और बोलता है कि आप तो मुझसे बात ही मत करिए, बोलिए ही मत आप मुझसे, ये सब कुछ आपके कारण ही हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपके कारण हुआ है, मैंने बोला था ना। तो वांगजी के कॉलर को पकड़ते हुए हिलाते हुए ना विंग बोलता है मैंने बोला था, आपसे बोला था कि मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना, मुझे इतनी जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होना, मुझे नहीं होना प्रेग्नेंट, पर आप ना मुझे प्रेग्नेंट करके ही माने, आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी ही चलाई, मुझे प्रेग्नेंट करके ही माने। तो वांगजी कहता है क्या तुम क्या कह रहे हो ये सब विंग, मेरे पास फ़ोन आया कि तुम बहुत ज़्यादा, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई है जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गए थे और तुम्हें ना गगा यहाँ लेकर आए हैं। तो जो सिचैन है वो बोलता है कि हाँ मैंने ही तुम्हें कॉल किया था, मैंने कहा था कि विंग की तबीयत ख़राब है, अभी डॉक्टर चेकअप करके गए हैं और डॉक्टर ने बताया कि बहुत बड़ी खुशखबरी है वांगजी, तुम ना फादर बनने वाले हो और विंग मदर बनने वाला है, नहीं विंग फादर बनने वाला है, नहीं विंग मदर, क्या मैं क्या बोलूँ विंग को। तो विंग कहता है देखा ये भी कन्फ्यूज है, अभी तक मैं खुद कन्फ्यूज हूँ कि मैं क्या कहलाऊँगा, और प्रेगनेंसी, ओ गॉड मुझे बहुत डर लग रहा है। गगा ये सब आपकी वजह से हुआ है, सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, आपने सिर्फ ना अपनी चलाई, मेरी एक भी नहीं सुनी, मैं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, बहुत ही ज़्यादा। तो वांगजी कहता है इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया, तुम जो कहते थे मैंने वैसा ही तो किया है ना। तो विंग कहता है क्या कहता था मैं, हाँ क्या कहता था, मैं हमेशा बोलता था ना कि मुझे आप प्रेग्नेंट मत कर देना, आपने वही किया ना, मुझे प्रेग्नेंट कर ही दिया। तो वी चांग से कहते हैं कि चुप हो जाओ तुम दोनों को कुछ शर्म है कि नहीं। और विंग तुम कितने ज़्यादा सेमलेस हो, मैं खड़ा हूँ, तुम्हारी मॉम खड़ी है, तुम्हारे यहाँ FIL खड़े हैं और तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो, और देखो तो तुम्हारे यहाँ ब्रदर इन लॉ भी खड़े हैं, तुम्हारे दोनों ब्रदर इन लॉज खड़े हैं। तो विंग कहता है तो किसने कहा है आप सबसे यहाँ खड़े होने के लिए, चले जाइए ना बाहर, आप सभी लोग हैं यहाँ खड़े होकर के हमारी बातें सुन रहे हैं, अब मेरा हस्बैंड आ गया है तो मैं उससे बात करूँगा ना। तो विंग ना गुस्से में बोल रहा था, विंग को बहुत गुस्सा आ रही थी। तो जो वांगजी है वो कहता है कि प्लीज़ आप सब ना बाहर चले जाइए, मैं बात करता हूँ विंग से। तो सभी लोग ना फिर एक एक करके बाहर चले गए और अपना हेड शेक करते हुए वहाँ से चले गए। तो सिचैन कहता है कि विंग नहीं कभी नहीं सुधरने वाला, ये हमेशा हर बात पे से गुस्सा आती है, अभी तो कितनी बड़ी खुशखबरी है। तो जियांग चैंग कहता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता, हम ना इसका कुछ भी नहीं कर सकते ना, बोल के वो लोग वहाँ से बाहर चले गए। द विंग कहता है गगा ये सब क्या किया आपने। तो वांगजी कहता है चुप हो जाओ, मैंने कुछ नहीं किया। थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, कि तुम ही तो तुम ना कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होते, ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ है विंग। मैंने हमेशा प्रोटेक्शन का भी यूज़ किया है, पर वो प्रोटेक्शन बेचारा कब तक काम आएगा, तुम्हें हमेशा ही तुम्हें चाहिए होता हूँ, हर वक्त तुम्हें मैं चाहिए, तो ये तो होना ही था ना। तुम कितना ज़्यादा तुम मुझे परेशान करते हो
विंग इस बात को लेकर के कि गगा अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, गगा अभी मुझे और चाहिए, गगा आप मुझे अभी और लव करिए। अच्छा मैं अब लव किया है तो उसका रिजल्ट तो आएगा ही ना, वांग जी ने थोड़ा टीज करते हुए बोला। तो विंग ने एक पाउड बना लिया और बोलता है कि आपको मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना, आप बहुत ज़्यादा खुश हो ना कि मैं प्रेग्नेंट हो गया हूँ। तो वांग जी कहता ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ, मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैंने तुम्हारे जैसे एंग्री बर्ड को प्रेग्नेंट कर दिया। आई एम सो हैप्पी विंग, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और तुम्हें भी खुश होना चाहिए ना कि आज की हम दोनों का जो प्यार है वो बेबी के रूप में आज बाहर आएगा, तो कुछ समय बाद बाहर आएगा। तुम प्रेग्नेंट हो गए हो, तुम्हें खुशी नहीं है? तो विंग कहता है हाँ मैं खुशी है, पर मैं होना चाहता था, पर इतनी जल्दी नहीं। अभी कितना टाइम हुआ है, 1 साल ही हुए हैं हमारी शादी को, और देखो इतनी जल्दी प्रेगनेंसी आ गई, मैं कैसे संभालूंगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा, ये सब कैसे होगा गगा। वांग जी कहता है तो फिक्र मत करो, सब कुछ हो जाएगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी पूरी केयर करूँगा। तुम अकेले प्रेग्नेंट नहीं हो, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, वी आर प्रेग्नेंट। तो विंग ने एक शोल्डर पर उसके हिट किया और बोलता है ये बड़ी बड़ी बातें करना ना कोई आपसे सीखे, ये सब बातें ही हैं और कुछ नहीं, सारा दर्द सारी तकलीफ़ तो सिर्फ मुझे ही होगी, आप क्या करेंगे, सिर्फ मेरी केयर ही तो कर पाएंगे ना, बस हर पल आपको मेरे साथ रहना होगा और मैं इसका पूरा बदला लूँगा। तो वांग जी कहता हाँ हाँ ठीक है, तुम वैसे भी हमेशा मेरे साथ ही तो रहते हो, हर पल हर वक्त, अभी भी तुमने मुझे कहाँ छोड़ा है, थैंक गॉड कि अब तुम प्रेग्नेंट हो, कम से कम अब मैं कुछ थोड़ा रेस्ट कर पाऊँगा। तो वांग जी तो विंग कहता है क्या मतलब, अब आप मुझसे लव नहीं करेंगे, आप मुझसे प्यार नहीं करेंगे, मैं प्रेग्नेंट हूँ तो क्या, पर हम दोनों लव तो कर सकते हैं, रोमांस कर सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं, मैंने डॉक्टर से सब कुछ पूछ लिया है, अभी नहीं कुछ समय बाद हम कर सकते हैं। विंग स्माइल करते हुए बोलता है और वांग जी के गले में हाथ डाल के वांग जी को और क्लोज अपने खींच लिया। वांग जी कहते हैं विंग तुम कभी नहीं सुधरने वाले। अब हम देखते हैं 9 मंथ हो गए, 9 मंथ बाद ना विंग के आज बहुत ज़्यादा लिवर पेन हो रहा था और विंग ना हॉस्पिटल को में ले करके वांग जी उसे लेकर आया था और उसे ना हॉस्पिटल रूम में पहुंचाया जा रहा था और विंग ना दर्द के कारण इतना ज़्यादा पेन में था, इतना ज़्यादा पेन में था कि वो ना बहुत जोर से चिल्ला रहा था, चीख रहा था और वांग जी को ना इतना ज़्यादा उसने हिट किया था, इतना बीट किया था दर्द के कारण, क्योंकि उसके पैर उसके हाथ बहुत ज़्यादा वो चला रहा था, जैसे ना वांग जी बहुत ज़्यादा हिट हो गया था। उसे अच्छा खासा ना विंग ने वांग जी की पिटाई कर दी थी और इन 9 महीनों में, उन पूरे 9 महीने में वे वांग जी ने विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और विंग की हर एक डिमांड को पूरा किया, बल्कि जबकि विंग ने सिर्फ वांग जी को परेशान किया है, विंग ने बेड से भी हिला नहीं है, वो हमेशा वांग जी से खाना बनवाता, स्पेशल कुक होने के बाद भी उसे वांग जी के हाथ का ही फूड चाहिए होता था, अपनी बॉडी मसाज करवाता। वांग जी ने जैसे कि विंग का सर्वेंट हो गया था, विंग की साफ़ सफाई कराना, विंग को उठा करके नहलाना धुलाना भी सब वांग जी ही करता था, हमेशा उसे शावर दिलाना, उसे रेडी करना, उसके हेयर बनाना, उसके लिए बाहर घुमाने उसे लेकर जाना, रात को 12 बजे भी उठ करके उसके लिए खाना बनाना, कभी वो 4 बजे स्पेशल फूड की डिमांड करता तो वांग जी ना सोते हुए से बीच में उठ करके विंग के लिए फ़ूड प्रिपेयर करता। विंग ने बहुत ज़्यादा परेशान किया था, बहुत ज़्यादा अपनी प्रेगनेंसी का ना पूरा फ़ायदा उठाया था। अब आज विंग को लीवर पेन हो रहा था, तो इस दर्द के कारण ना विंग ने वांग जी की अच्छी पिटाई भी कर दी थी, बहुत ज़्यादा, उसे जैसे दर्द होता वैसे वांग जी को वो हिट करता। अब हम देखते हैं वहाँ पर ना ऑपरेशन रूम के बाहर वांग जी, सिचैन और सारी फैमिली वहाँ खड़ी हुई थी, सिचैन, चिरैन, वांग जी और वी चांग से और जो जांग चैंग है, फैंगसिंग है और सिनसिन भी वहाँ खड़ी हुई थी और रात के 2 बज रहे थे, रात को 2 बजे विंग को ये लीवर पेन हो रहा था और विंग का फिर तुरंत ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के 2 घंटे बाद ना सुबह के अब 5 बजे थे, सुबह के 5 बजे एक छोटे से बेबी का बर्थ हुआ। अब हम देखते हैं कि उस बेबी को अच्छे से क्लीन करके बाहर लेकर आए और जो डॉक्टर हैं उन्होंने वांग जी के हाथ में उस बेबी को दिया, तो वांग जी उस बेबी को देखता ही रहा। डॉक्टर ने कहा कि कंग्रेचुलेशन, आपको ना एक बेबी बॉय हुआ है।
वांगजी बहुत ज़्यादा हैप्पी था उसे देख करके। वो इतना छोटा बेबी बॉय था, इतना छोटा कि वांगजी को डर लग रहा था कि कहीं मेरे लेने पर इसे कहीं कोई चोट ना लग जाए। वो बहुत घबरा रहा था और उसके हेड ना हल्का हल्का शेक कर रहे थे। तो जो लाइन से जैन है, उन्होंने जब फील किया कि वांगजी कितना ज़्यादा नर्वस है, उसके हैंड कितना शेक कर रहे हैं, तो वांगजी के हाथ को सहारा देते हुए लाइन से जैन ने अपने हाथ दोनों नीचे लगाए उस बेबी के लिए, उसको सपोर्ट करते हुए। दोनों भाई एक साथ उस बेबी का बस एक टक फेस ही देखे जा रहे थे। और कुछ देर बाद वांगजी ने पूछा कि विंग कैसा है, तो डॉक्टर ने कहा कि अभी वो बेहोश हैं और बिल्कुल ठीक है, उन्हें ना सुबह 11 बजे तक होश आ जाएगा। वांगजी ने उसकी बात पर नोट किया। और इसके बाद अब हम देखते हैं मॉर्निंग के 11:30 बजे विंग को ना अब होश आ चुका था और विंग के पास में उसका बेबी विंग के पास लिटा दिया गया था। विंग अपने बेबी को देख रहा था, बोलता है गगा ये हमारा बेबी है, इसे मैंने बर्थ दिया है। तो वांगजी ने उसकी बात पर नोट किया, कहता विंग इसे तुमने ही बर्थ दिया है। विंग को ना यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने एक बेबी को बर्थ दिया, उसे बिल्कुल बिलीव ही नहीं हो रहा था विंग को। तो विंग कहता है गगा सच में मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। और खुशी के कारण विंग के आंखों से आंसू आ रहे थे और वांगजी के बिना आंखें नम थीं। इतनी ज़्यादा खुशी, विंग ने ये कर दिखाया, विंग ने एक बेबी को बर्थ दिया। वांगजी इसी से बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा। वांगजी ने अपने बेबी और विंग दोनों लोगों को एक साथ हग किया और बोलता है विंग तुमने आज मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दे दी, सारी खुशी दे दी, तुमने आज मुझे फादर बना दिया। मैं आज बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। विंग कहता है मैं भी गगा बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अब हम फादर बन गए। मैंने ये कर दिखाया, मुझे इससे बहुत डर लगता था कि मैं ये कैसे करूँगा, मैं एक बेबी को बर्थ कैसे दूँगा, पर मैंने कर लिया। तो वांगजी ने नोट किया और दोनों लोग एक साथ रोने लगे खुशी के कारण। रोते हुए विंग पूछता है कि आपने इसका नेम क्या सोचा। तो वांगजी कहता है अभी मैंने कुछ भी नहीं सोचा विंग, तुम ही बताना कि इसका नेम क्या होगा। इसके बाद वांगजी ने विंग के टीयर्स क्लीन की और बोलता है कि विंग अब तुम रोना बंद करो और हमें खुश होना चाहिए। तो शिचैन कहता है कि हाँ, पीछे से आते हुए शिचैन बोलते हैं कि हाँ अब तुम दोनों ये इमोशनल मोमेंट बंद करो और उस बेबी को देखो ना कितना प्यारा है, कितना सुंदर है, ये बहुत ही खूबसूरत है। तो जियांग चैंग कहता है कि विंग तुम बताओ तूने इसका क्या नाम सोचा है। विंग ने वांगजी की तरफ देखा और बोलता है कि मैंने इसका नेम आयुयान सोचा है, कैसा है। तो वो सब कहते हैं वाओ ये तो बहुत सुंदर नेम है। तो वांगजी कहता है आयुयान वेरी नाइस नेम, मुझे बहुत पसंद आया। तो जो शिचैन कहते हैं कि वांगजी तुमने क्या सोचा, तुमने भी तो कोई सोचा होगा। तो वांगजी ने ना हल्की सी स्माइल की और उसकी बात पर नोट किया शिचैन की और बोलता है मैंने भी एक नेम सोचा था। तो वह शिचैन कहता है बोलो तुमने क्या सोचा था। तो वांगजी ना फिर अपने विंग के सामने आकर के बेड पे वहीं बैठा और विंग के गोद में जो आयुयान था उसके आयुयान के फोरहेड पे उसने एक हल्की सी किस की और बोलता है अपने हाथ को आयुयान के सर पे सहलाते हुए बोलता है कि मैंने इसका नेम ना सुजोई सोचा था, सुजोई, पर मुझे लगता है कि सुजोई से ज़्यादा अच्छा आयुयान ही है, तो हम इसे आयुयान ही कहेंगे, उसने विंग की तरफ देखते हुए बोला। और वांगजी ना बहुत ज़्यादा हैप्पी था। तो विंग कहता है सुजोई सो वेरी ब्यूटीफुल नेम, मुझे बहुत प्यारा लगा ये नेम, हम इसे ना सुजोई ही कहेंगे, आयुयान से ज़्यादा अच्छा सुजोई है ना, आप सब क्या कहते हैं। तो शिचैन कहते हैं सुजोई तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जियांग चैंग कहता है वाओ वांगजी तुमने नेम बहुत अच्छा सोचा है, सुजोई मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो वांगजी कहता है कि नहीं, इसका नेम आयुयान ही होगा, इसे विंग ने बर्थ किया है तो विंग का ज़्यादा हक बनता है इसका नेम रखने का, और विंग ने बहुत ज़्यादा प्यार से उसका नेम सोचा है तो मैं इसका नेम नहीं चेंज करूँगा। विंग ने आयुयान कहा है तो आयुयान ही होगा। तो विंग ने वांगजी के हाथ के ऊपर हाथ रखा और बहुत प्यार से बोलता है गागा हम इसके ना 2 नाम रखेंगे, हम इसे प्यार से आयुयान कहेंगे और प्रोफेशनल तौर पर ये लैन सुजोई होगा। ठीक कहा ना मैंने, आप सब भी
आप सब भी इस बात पर हामी भरते हैं ना? तो सब लोगों ने कहा कि हाँ विंग, तूने बिल्कुल सही सोचा, ठीक है, इसे ना हम प्रोफेशनल तौर पर सुजोई और ये हमारा आयुयान होगा, हमारा प्यारा सा आयुयान। इतना बोल करके सभी लोग स्माइल करने लगे और बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा। यही रहा, खुशी का माहौल था आज के दिन। सभी लोग, पूरी फैमिली थी वहाँ और सब बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनके घर में एक न्यू मेंबर आया था और अब तो उसका नेम भी रख गया था, आयुयान और सुजोई। यहाँ हमने कल लास्ट पार्ट में देखा था कि लूसी को 2 गार्ड ले करके चले गए थे और उन्होंने एक रूम में, होटल रूम में ही जहाँ एंगेजमेंट हो रही थी, उसी रूम में उस लूसी को उसकी चेयर से बांध करके वो चले गए थे। फिर वहाँ पर ना वांग जी और विंग आते हैं और साथ में वैन चाओ, जियांग चैंग, न्यू हुशैंग और शुयांग, ये लोग भी आए हुए थे। तो जब लूसी ने इन सभी लोगों को देखा तो लूसी ना थोड़ा सा डर गई क्योंकि वैन चाओ उनके साथ था। उसे लग रहा था कि वैन चाओ ने सब कुछ बता दिया होगा। पीछे से वह लोग कुछ नहीं बोल रहे थे, बस आ करके वहाँ खड़े हुए थे और लूसी को ही देख रहे थे। लूसी कहती है, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं और मुझे इस तरह क्यों बांध कर रखा है? तो कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तभी ना वहाँ पर 2 पुलिस इंस्पेक्टर आते हैं, 2 पुलिस के ऑफिसर आते हैं और लूसी को बोलते हैं कि आपके खिलाफ़ FIR दर्ज कराई गई है। जो लूसी सुन करके बहुत ज़्यादा शॉक हो गई, कहती क्या FIR दर्ज? किसने कराई आपके मेरे खिलाफ़ FIR दर्ज? तो वांग जी और विंग दोनों सामने आए और दोनों एक साथ कहते हैं कि हमने कराई है तुम्हारी FIR दर्ज तुम्हारे खिलाफ़। वांग जी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे विंग की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इस तरह पब्लिक करने की? तुम्हें मालूम है कि ये एक कानूनन जुर्म होता है किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पब्लिक करना? तो लूसी कहती है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये ना आपको किसी ने गलत बताया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो वैन चाओ कहता है कि ये तुम ही ने किया है लूसी, और मैं खुद इसका गवाह हूँ, तुमने मुझसे कहा था। और तो लूसी कहती है कि ये ना मुझसे जलता है, ये मुझसे प्यार करता था। जब मैं इसकी बातों पर नहीं आई तो ये देखो तो मुझे इस तरह फंसाने की कोशिश करने लगा। वैन चाओ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तो वैन चाओ कहता है कि बस करो लूसी, सारे प्रूफ मिल चुके हैं। तो शुयांग कहता है, तुम ना अपना मुंह बंद रखो और हमने सारे प्रूफ ना पुलिस ऑफिसर्स को दे दिए हैं, ऑफिसर इसे यहाँ से ले जाइए। फिर ना वहाँ से ऑफिसर लूसी को ले जाते हैं और लूसी को वो लोग लॉकअप में बंद करते हैं। लूसी के खिलाफ़ केस चलता है, जो केस ना वांग जी और विंग जीत गए थे। इसके बाद लूसी को पूरे 6 महीने की सज़ा मिलती है क्योंकि लूसी ने वीवू शियान की या किसी भी मेंबर की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इस तरह हम पब्लिक लीक नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा अपराध है, पर्सनल और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को। तो ये स्टोरी अब यहीं फिनिश होती है। आपको कैसी लगी आप प्लीज़ बताइएगा। ये एक लूसी वाला छोटा सा पार्ट कल रह गया था तो मैंने इसे भी कंप्लीट कर दिया है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये कैसी लगी है स्टोरी। और जो मेरे बैकग्राउंड वॉइस में नॉइज़ आ रही है, बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है वो ना फ़ैन की है। मैं रात के वक्त रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी रात को 12 बज रहे हैं। तो मुझे हमारे यहाँ बहुत गर्मी है तो गर्मी की वजह से मैंने फ़ैन ऑन करके रखा है, उसी की आवाज़ है। तो प्लीज़ आई एम सॉरी, मैं उसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। उसे इग्नोर करके आप मेरी आवाज़ पर ध्यान दीजिएगा। एंड ये स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। अब हम मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तो बाय एंड आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।